हेलो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं हाइड्रोलिक्स का पहला चैप्टर प्रेशर मेजरमेंट। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत में ही कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं जो यूज की जाती है हाइड्रोलिक्स में। टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स। अब देखिए, सबसे पहला टेक्निकल टर्म आता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? तो ये एक सब्सटेंस है विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, एक चीज है जो क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? लिक्विड एंड गैसेस। इतना सिंपल है। फ्लूइड में क्या क्या आता है, किसी ने पूछा तो आराम से बोल दो लिक्विड एंड गैसेस। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था फ्लूइड मतलब ओनली लिक्विड, बट नहीं, उसके साथ साथ गैसेस भी आएंगे। डन। अब ये जो फ्लूइड है, आप इस पे कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये डिफॉर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफॉर्म। अब आपको ये डिफॉर्म वर्ड कोई नया नहीं है। डिफॉर्म मतलब क्या? साइज या शेप में चेंज होना। जैसे कि आपने मिल्क का एक पैकेट लेके आए हो, तो उस पर अगर आप प्रेशर करते हो तो मिल्क पैकेट का शेप हल्का ना हल्का चेंज हो जाता है। आप दूसरा प्लास्टिक की बैग ले लो, उसमें वाटर भरा है, उसको अगर प्रेशर करते हो, पहले तो गोल गोल दिखेगा प्लास्टिक बैग। आपने दोनों साइड से प्रेशर दिया तो वो गोल नहीं रहेगा, किसी और शेप में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब डिफॉर्मेशन होता है फ्लूइड का। तीसरी चीज, जब भी ये फ्लूइड किसी शेप वाले कंटेनर में आप डालते हो तो उस कंटेनर का शेप लेता है। जैसे कि सर्कुलर शेप का कप है, उसमें आपने अगर फ्लूइड डाला तो उसका शेप लेगा। कोई रेक्टेंगल शेप का कंटेनर है, उसमें आपने फ्लूइड डाला तो वो रेक्टेंगुलर शेप लेगा। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। डन। अब फ्लूइड के बारे में बहुत कुछ जान लिया हमने। ये ना पॉइंट्स आप लिखा करो, जब आप वीडियो देख रहे हो तो नोटबुक में लिखा करो, इससे ना आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। डन। अब फ्लूइड के टाइप्स देखते हैं। पहला आता है आइडियल फ्लूइड, दूसरा आता है रियल फ्लूइड। अब हम बात करें आइडियल फ्लूइड की, तो इसमें नो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या कह रही है कि आइडियल फ्लूइड ऐसा है जिसपे ना विस्कोसिटी होती है, ना सरफेस टेंशन होता है, ना कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। अब आपको विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कॉम्प्रेसिबिलिटी अगले लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। अब ये है ही नहीं, अब ऐसा कोई फ्लूइड है नहीं जिसपे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या? रेजिस्टेंस ऑफर टू फ्लो, फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर करना। अब ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसपे कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है और सरफेस टेंशन भी नहीं है। तो ऐसा आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट, पृथ्वी पे है ही नहीं ऐसा कोई फ्लूइड। डन। अब चलते हैं रियल फ्लूइड के ऊपर। इसका डेफिनेशन भी पूछते हैं कभी कभी। डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या लिखोगे? The fluid which does not possess viscosity, surface tension and compressibility is called ideal fluid. Definition लिख लो। सेम उल्टा इधर है रियल फ्लूइड में। The fluid which possess viscosity, surface tension and compressibility, तीनों चीजें जिसमें है वो रियल फ्लूइड। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो एयर एंड वाटर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसका रियल फ्लूइड का। डन। ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, रियल और आइडियल फ्लूइड के बारे में जान के हुआ। अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड तो पता चला आपको, अब उसका मैकेनिक्स मतलब क्या? इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट और इन मोशन। जब कोई फ्लूइड एक रेस्ट पोजीशन में, जैसे कि कंटेनर में मैंने वाटर भर के रखा है तो वो क्या हो गया? रेस्ट पोजीशन में। अगर वाटर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसका मतलब फ्लूइड इन मोशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का स्टडी करना मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स।
मोटा मोटा कहूँ तो वाटर का टैंक में जब रेस्ट पोजीशन में होता है उसका स्टडी करना, एंड वाटर जब पाइप के थ्रू फ्लो होता है उसका भी स्टडी करना। ये दोनों का स्टडी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। डन। अब बढ़ते आगे हाइड्रोलिक्स के ऊपर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। अब हाइड्रोलिक्स मतलब ये वाटर स्पेसिफिक, ना इसमें ऑयल रहेगा, ना मिल्क रहेगा, ना कोई अदर लिक्विड रहेगा, स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वाटर की तरफ। वाटर का स्टडी करना, स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट और इन मोशन, मतलब वाटर या रेस्ट हो या फ्लो हो रहा हो उसका स्टडी करना मतलब आपका हाइड्रोलिक्स। दैट्स इट, ज्यादा टाइम नहीं गवाते, आगे बढ़ते। हाइड्रोस्टेटिक्स। अब हाइड्रोस्टेटिक्स, स्टेटिक्स मतलब क्या, एक जगह पे जो स्थिर है, इसका मोटा मोटा मतलब यही हुआ ना, स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट। जब वाटर रेस्ट पे होता है और उसका स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब आप हाइड्रोस्टेटिक्स पढ़ रहे हो। अब हाइड्रोस्टेटिक्स कौन से साइंटिस्ट ने पढ़ा, तो पास्कल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रेस्ट पोजीशन वाले वाटर का स्टडी किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स पे चलते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? अब डायनामिक्स मतलब कोई चीज जो मोशन में होती है। सिंपल, आपको ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें ना समझने की है, याद रखने की बिल्कुल नहीं है। ये समझोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अभी देखो, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ वाटर इन मोशन, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका स्टडी। अब इसमें एक एडिशनल चीज मैंने कही है, कंसिडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब क्या, अगर वाटर फ्लो हो रहा है बट आप उस फ्लोइंग वाटर को पंप पता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप या कोई भी पंप होते हैं वाटर पंप्स, उससे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी गति बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो उस फोर्सेस को जो प्रेशर दे रहे हो उसके इफेक्ट को कंसिडर करके अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और ये पढ़ा था रेनॉल्ड इस साइंटिस्ट ने, उन्होंने सब कुछ डिटेलिंग आपके सामने रखी हुई है कि आप प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो वाटर पे क्या असर होगा, ये बहुत डिटेल में आने वाला है, आएगा हम। डन। अब हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ये दो चीजों के बीच का डिफरेंस बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, प्लस जो एक्सटर्नल वाइवा होता है उसमें भी पूछा जाता है, तो इसका महत्व एक अलग लेवल पे है। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स देखिए, स्टडी ऑफ वाटर इन मोशन। बोलोगे कि सर दोनों तरफ तो आपने सेम लिखा है, बट डिफरेंस क्या है, विदाउट कंसिडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। हाइड्रोडायनेमिक्स में जो आपने पंप लगा के प्रेशर दिया था उसका इफेक्ट हमने कंसिडर किया था, बट यहां पे वो प्रेशर को हम कंसिडर नहीं कर रहे और फिर स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी, बट फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इन द कमेंट, आपको कैसा लगा वीडियो बता देना जरूर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।